Hello everyone, my name is Deepak Singh and I'm a Remote Nagaro, and today we are going to solve the lead code of the 90th of number questions, and this is a very good question from the lead code। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका फाइंड डुप्लीकेट नंबर क्वेश्चन है जो कि एक जो डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर हम लोग अगर वीडियो के आज के एजेंडा की बात करें तो पहले हम लोग इसका अप्रोच और इंट्यूशन समझेंगे एंड आइडिया समझेंगे, देन हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा गया है जो हम लोग पढ़ के क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। पहला क्या बोला आपको, पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि गिवन एन एरे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं पहले क्या है, गिवन एन एरे, ठीक है। गिवन एन एरे इंटीजर्स नम्स कंटेनिंग n plus 1 इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर्स इज द इन द रेंज 1 to n, ठीक है, इंक्लूसिव, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक एरे है जो कि नम्स नाम का, जो कि कंटेनिंग कर रहा है एलिमेंट, जो कंटेनिंग कर रहा है इंटीजर एरे जो है वो n+1 कर रहा है। और इंटीजर एंड जहां पे जिसका रेंज होगा 1 to n होगा, जहां 1 to n क्या है, इंक्लूसिव है, राइट। वो क्या है, इंक्लूसिव है ना। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन हम लोग से करवाना क्या चाहता है कोडिंग के, किस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन है उस चीज को पहले समझ लेते हैं, है ना। देर इज ओनली वन देर इज ओनली वन रिपीटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात जो इस क्वेश्चन का है ना, जो सबसे जो इस क्वेश्चन को डिफरेंट करता है और बाकी क्वेश्चन से और उसको अच्छा करता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, देर इज ओनली वन रिपीटेड नम्स इन द एरे। मतलब यहाँ पर देर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स। नम्स क्या, एक एरे, ठीक है। नम्स एक एरे जो उसमें क्या एक ऐसा नंबर जो रिपीटेड है, ठीक है। वन रिपीटेड नंबर है, रिटर्न दैट रिपीटेड नंबर, हमको उस नंबर को रिटर्न करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात है जो इस क्वेश्चन का है ना, यहाँ पर इसको समझ, यू मस्ट सोल्व द क्वेश्चन विदाउट मॉडिफाइंग द एरे मतलब नम्स एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अभी क्या हो रहा है ना, ये आपका होता है फॉलो अप। ये आपको इंटरव्यू में देगा, इंटरव्यू आपका क्वेश्चन देगा, बोला कि इस क्वेश्चन को तुम्हें बिग O में ही करना है, बिग O लॉग इन में ही करना है। आपको कांस्टेंट स्पेस यूज आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, आपको कांस्टेंट स्पेस में ही काम करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 and 2 है। चलो हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं नोटपैड पे जाकर, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, हम समझ लेते हैं कि अब एग्जाम्पल की मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या था कि बोला ना कि ये तो हम लोग पढ़ लिया कि ए फाइंड डुप्लीकेट नंबर्स, राइट, है ना। हम लोग डुप्लीकेट नंबर फाइंड करना है। अब एग्जाम्पल में क्या बोला था कि हम लोग एक चीज और समझना है, यहाँ पर क्या बोला कि कांस्टेंट स्पेस यूज करना है और एरर को मॉडिफाई हम लोग को नहीं करना, राइट। अब एग्जाम्पल में हम लोग फर्स्ट समझते हैं। तो पहला क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर एक जो नंबर होगा वो क्या है, रिपीटेड है। वो क्या है, रिपीटेड है ना। एक जो नंबर है वो क्या है, रिपीटेड है। तो समझते हैं कि रिपीटेड नंबर कौन सा है ना, वो कौन सा नंबर है जो कि रिपीटेड है। तो आप देख सकते हैं हम लोग पास एक एरे है, एक एरे एरे बना लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। एरे में हम लोग बॉक्सिंग बनाते हैं ना, अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए ना। तो इसमें जो एलिमेंट है 1 है, यहाँ पर फिर 3 है, यहाँ पर फिर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 and 2 है, राइट। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर जो एक जो ऐसा नंबर है इसमें वो क्या है, पहले तो यहाँ पर क्या है, जिसमें जो रेंज होगा 1 to n होगा, राइट, 1 to n। अब देखिए n कितना है, 5। तो जिसमें इसमें एलिमेंट है ना 1 to n के अंदर नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर n 5 है तो 1 to 5 इसके इधर इसके बीच में सब एलिमेंट है ना। कोई भी 5 से ज्यादा है नहीं, मतलब 6 इसमें तो है नहीं, लेकिन रेंज में ही, मतलब जितना भी एलिमेंट नम्स में जो एरे में वो एक रेंज में 1 to n। n कितना है, n क्या है, एरे का साइज है। तो 5 अगर 5 है, 1 to 5 के बीच में एलिमेंट है, उससे ज्यादा नहीं बार, राइट। तो यह वो आपका रेंज जो दिया गया था, आप जो यहाँ पर रेंज देख रहे हैं दिस वन, है ना। ओके, अब ये समझते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जैसे देखिए आप तो खुद गेस करो ना कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जो रिपीटेड है। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 जो है क्या, रिपीट है। अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पे मैं 3 रिपीटेड है, तो मैं 3 को यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 का प्रिंट करवाऊंगा। तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि एक जो नंबर हो क्या है, रिपीटेड है। अब एक काम कर सकते हैं, आपको बहुत मैं एक क्वेश्चन बोल चुका हूँ कि जब भी आपको रिपीटेड की बात करें, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो आप हमेशा क्या यूज कर सकते हैं, हमेशा बताओ, गेस कर सकते हो। इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, देन कमेंट में लिखो यार ये मैंने गेस कर चुका कि क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, मैप मैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, मैप। और मैप की जगह कौन सा मैप, अनऑर्डर मैप यूज करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर मैप यूज करेंगे, आप उस पर एक हम लोग लूप टेबल करेंगे। जब भी उससे उसका फ्रीक्वेंसी 1 और 2 होगा, उसमें मैं उसमें प्रिंट करवा दूंगा उस एलिमेंट को। आई होप कि अगर अगर अभी समझ में नहीं है, हम जब मैं बोल रहा हूँ तो हम लोग कोड समझ लेते हैं ना, कोड से समझने में इजी हो जाए। चलते हैं लीड कोड आईडी पर और इसके फटाफट हम लोग कोड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग क्या पहला अप्रोच हम बोले हैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग इसको दो अप्रोच सोल्व करेंगे। पहला जो है ऑर्डर मैप यूज करते हैं, यूजिंग मैप कर लेते हैं, है ना। यूजिंग मैप, ठीक है। एक मैप हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हम लोग क्या होगा, अनऑर्डर मैप। हम लोग बता चुके हैं कि अनऑर्डर मैप यूज करते हैं क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो 1 होता है इन ऑल द केसेस, क्योंकि जो इंटरनल का जो फंक्शनलिटी जो वर्क करता है वो हैशिंग पर काम करता है, राइट। आपको तो ये एंड, ठीक है, एंड। अब नाम में आप तो कुछ भी दे दो भाई, नाम आपके ऊपर है, नाम न्यू मैप कर दिए, नॉट अ मैप है। अब हम लोग क्या करें, आप काउंटिंग, इट इज काउंटिंग, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पर।
फोर इन ये स्टैंडर्ड एरे आई। ये जो एक है ना, एक लूप हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं अपना एरे पर, जो कि बहुत स्टैंडर्ड लूप है, ठीक है। आप इस पे वीडियो चाहते हैं, वीडियो बनाए, कमेंट में लिखिए नीट, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, नम्स ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कर लिए, इन प्लस इंक्रीमेंट फास्टर होता है, मैं प्लस प्लस आगे ले रहा हूँ, इनकी पोस्ट इंक्रीमेंट से फास्टर होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम आई डाल दे रहे हैं, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग अपना आंसर, तो यहाँ पे कमेंट लेते हैं फाइनल आंसर, फाइनल आंसर है ना। आंसर अब क्या करें, कुछ नहीं, बस एक बार लूप ट्रेवर्स करेंगे, कहाँ पर हम लोग अपना चलेंगे मैप पर, राइट। आईटी कर लेते हैं यहाँ पर, नाम आईटी मतलब आइटरेटर होता है, ठीक है। और यू मैप हम लोग ट्रेवर्स करते हैं, सिंपल आप लोग गेस करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जिसका भी फ्रीक्वेंसी, देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा कि देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स एंड रिपीटेड नंबर रिटर्न दैट नंबर, है ना। हम लोग उस नंबर को रिटर्न करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक, यहाँ पर चेक लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, चेक। चेक में क्या होगा कि इफ आई डॉट सेकंड, अब पता है आपको कि जो मैप में जो वैल्यू जो स्टोर होता है, क्या होता है, की पे वैल्यू ज्यादा स्टोर होता है, जो फर्स्ट होता है उसका की होता है, ऊपर क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। तो ऑब्वियसली वैल्यू जितना हम लोग को वैल्यू जो देखना है ना, तो उस की कौन सा नंबर है जो रिपीटेड है ना। तो आई टी डॉट सेकंड, क्योंकि पेयर में होता है, तो ये हो गया। अगर ये इसका फ्रीक्वेंसी दो है, कितना, दो होगा, उस केस में रिटर्न करेंगे हम लोग आई टी डॉट फास्ट, क्या कर देंगे, आई डॉट फास्ट, ठीक है, सिंपल आई टी डॉट फास्ट कर दिया। अभी हो गया, अगर लास्ट में अगर ऐसा नहीं मिलता तो एक आप ना, तो ये आप नहीं करेगा, तो इसमें माइनस दे देंगे बस, कोड को अच्छा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर, राइट। एट लास्ट सिंपल रिटर्न कर देते हैं, अगर नहीं मिला तो बस सिंपल माइनस कर देंगे, है ना। ओके, तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपका कोड लिखे या पास भी करेक्ट डिस्कस यस और नॉट। लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी दैट की पास करेक्ट डिस्कस यस और नॉट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो टेस्ट केसेस पास हो रहा है। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड लेट्स सी की गॉट एक्सेप्टेड यस और नॉट। आई होप कि मैं अनोडा मैप से बहुत इजी कोड, अनोडा मैप में तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, सो वी कैन सी दैट गॉट रॉन्ग आंसर। और इसको क्या, क्यों रॉन्ग क्यों बोल रहा है कि अब यहाँ बोल रहा है कि देखिए एक्सपेक्टेड टू था, हमें मेरा आ गया -2 -1, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है, तो उस केस में हम इसको सबमिट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये पास टेस्ट केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एक गॉट एक्सेप्टेड यस और नॉट। लेट्स सी देन, या सो वी कैन सी दैट गुड एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्या होगा कि रिपीटेड हमेशा नहीं कि वही बार रिपीट होगा, यहाँ पर रिपीटेड जो नंबर होगा, एक नंबर जो मोर देन वन टाइम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कर दिए। ग्रेटर देन 2 क्यों दिए कि यहाँ जो मेंशन जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है कि वन रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड कितना बार होगा उसका मेंशन नहीं है कि दो ही बार अपीयर होगा। वो रिपीटेड जो होगा मैनी टाइम्स हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कर दिए, ठीक है। क्योंकि वो एक से तो बारह, एक से तो ज्यादा ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कर दिए। तो आई होप कि इन यूजिंग अनदर मैप है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मिडिल लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है भैया मिडिल लेवल का क्वेश्चन नहीं है आपके यूजिंग मैप, तो कमेंट में पक्का लिखो भैया तो इजी लेवल क्वेश्चन है यूजिंग अनदर मैप, ठीक है। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मीडियम लेवल में रखा क्यों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब यहाँ पर ये है कि हम लोग दूसरा अप्रोच को सोचने चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना नोट, वन नोट पे, यहाँ समझते हैं कि अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, अगर जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग इसका बात करें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको हम लोग मैप से तो कर चुके हैं, आप सोचते हैं कि इसका पहले इसको रेज कर लेते हैं ना, ताकि लिखने में आसानी हो, राइट। अब समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मिडिल लेवल क्वेश्चन क्यों है। हम लोग के जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट था वो हम फुलफिल नहीं करें, बोला कि बिग ऑफ वन, जो कि ये बोला कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, क्या होता है कांस्टेंट स्पेस बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, मतलब बिग ऑफ एन में नहीं होगी। अगर हम आप यूज कर रहे हैं मैप, तो मैप में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो जहां पर आपका स्पेस लग रहा है कितना, बिग ऑफ एन तो लग रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना। तो आपके पास आपका टीसी कितना था, बिग ऑफ एन, मतलब आपके यूजिंग मैप आपका यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये और ये लगा, ठीक है। बट क्वेश्चन मेंशन है कि आपको बिग ऑफ वन में करना है, तो अब वो सोचते हैं वो कैसे कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर कि अगर बात कर रहा है कि रिपीटेड नंबर है मोर देन वन, तो अगर देखिए कि मैं यहाँ पर एक इसको यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 and 3 and 4 and 2 and 2। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग सोचे कैसे इसको दूसरा अप्रोच में। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ बोल रखा है कि जो वन नंबर जो होगा वो रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, सिंपल। तो एक चीज गेस करो, गेस करो कि हम क्या सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो इसमें जो एलिमेंट जो कंटिन्यू होगा वो वन से एन तक होगा, ठीक है। ये चीज समझना ध्यान से, वन टू एन, अगर एन मेरे यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो जितने नंबर होगा वो एन से वन से लेकर 5 तक इसमें हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे जा सकता है, राइट। तो एक चीज सोचो ध्यान से कि अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, बी इज बाइनरी सर्च, बी इज बाइनरी सर्च, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हो गए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। तो अगर मैं सोचूं बाइनरी सर्च, तो यहाँ पर सब तो भैया बोले बाइनरी सर्च हम लोग अप्लाई करते हैं, तब तो उसके लिए क्या दो कंडीशन होना चाहिए। एरे मस्ट बी सॉर्टेड, जो भी हम लोग एरे वो सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर सॉर्टेड भैया है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं, आप कैसे वहां पर बाइनरी सर्च सोच सकते हैं।
एंड दूसरा जो यहाँ पर होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए आपका दो पॉइंटर, एक लो एंड हाई, ठीक है, टू पॉइंटर, दो कंडीशन यहाँ पर होता है बाइनरी सर्च के, राइट। ओके, तो भैया बाइनरी सर्च सोच कैसे पा रहे हैं? ओके, देखो, तो बाइनरी सर्च दो टाइप होता है। एक हम लोग होता है जनरल बाइनरी सर्च, जो कि हम लोग एरे के सॉर्ट करते हैं, एक लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से मीट निकाल के कर लेते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को जो सर्च होगा ना, जो सर्च इंजन जो हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग हमें सर्च इंजन जो होगा ना, वो हम लोग का कस्टमाइज करेंगे। मतलब क्या होगा कि हम लोग ये एज्यूम करेंगे, जो मेरा एल जो शुरू होगा ना, वो शुरू वन से होगा, और जो हाई जो जाएगा ये जाएगा ए माइनस वन तक, ठीक है, ये हम लोग मान रहे हैं। ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कस्टमाइज एक सर्च लगाएं, एल यहाँ शुरू हो रहा है एंड हाई यहाँ जा रहा है, और इसके बीच में हम लोग मीट फाइंड करते जाएंगे, जो आंसर को कैलकुलेट करते जाएंगे। अब ये कैसे सोच पा रहे हैं, ये देखो। आई होप कि अभी समझ में नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, कोड करके तो आवाज से समझ में आ रहा है, बट फिर भी अप्रोच एक बार समझ लेते हैं कि हम सोच कैसे पा रहे हैं। अब नाउ सी, अगर मेरा मान लो कि तुम्हारा जैसे कि एरे था ना यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको फिर से इरेज कर लेता हूँ, एंड इसको इरेज करके एंड हम लोग यहाँ फिर से यहाँ समझ लेते हैं, हम लोग बाइनरी सर्च लगा चुके हैं, बट यहाँ पर कस्टम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर जो कि एरे सॉर्टेड तो नहीं है ना, एरे सॉर्टेड नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं है। इस पर भी हम लोग वीडियो बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आप समझ पाए कि क्वेश्चन जो है कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, और आप इजीली उसको कर पाए, ठीक है। ओके, अब देखो, तो अगर हम क्या बोले कि हम लोग एक कस्टम सर्चिंग लगा दो कि एल यहाँ से होगा एंड हाई आपके यहाँ तो जाएगा, यहाँ तो जाएगा आपका हाई, हाई जाएगा आपका इन माइनस वन, इन यहाँ पर कितना है, फाइव, ठीक है। ओके, अब ये हाई कितना हो गया, फोर। अब देखो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक आप मीट फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली मीट फाइंड करते हैं, मीट क्या होता है, एल प्लस एच बाई टू होता है, राइट। सिंपल है ना ये, जो सिंपल प्रोसीजर है बाइनरी सर्च हम वही लगाएंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो अगर मेरा एल यहाँ पर वन है, अगर मेरा यहाँ पर हाई कितना है, फोर है, तो एल प्लस फोर प्लस वन कितना होगा आपका, सिंपल फाइव होगा, फाइव बाई टू कितना हो गया यहाँ पर, टू, मीट आ गया टू, तो मीट मेरा आ गया कितना आ गया, टू। आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर जो है, तो टू तो है, टू है, ठीक है। अब टू को तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, सिंपल सोचो, तो मेरा पता है कि मेरा एल और हाई जो है शिफ्ट होगा, एल जाएगा राइट की तरफ और ये जाएगा इधर, ठीक है, तो इसको मूव भी करवाना है मुझे। तो कैसे मूव करवाना है, अब देखो ये चीज समझते हैं। अब मुझे फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली यहाँ रिपीटेड फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक काउंट वेरिएबल, नाम का काउंट नाम का बनाता हूँ वेरिएबल। एवरी टाइम मैं काउंट में वेरिएबल वो डालूंगा जो कि एक कंडीशन को फॉलफिल करेगा। मतलब क्या होगा कि अगर अगर मेरा मीट का जो मीट निकाल रहे हैं, अगर मीट जो अगर मेरा बड़ा है इनसे, अगर मेरा जो एलिमेंट है अरे में, अगर वो छोटा है मीट से, तो उस पे मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल सा फंक्शन, वीडियो को पॉज करना है सोचना, मुझे करना है, तुमने वीडियो को पॉज है सोचना, तो इसलिए मैं काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ। एंड अब बाद में एक कंडीशन में फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं दो चेक होगा। अगर एक मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा काउंट का जो वैल्यू है, काउंट का जो वैल्यू है, जो मेरा काउंट आ गया, अगर मीट से छोटा है, उस केस में मीट से तो छोटा है, तो ऑब्वियसली जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, ये मीट मेरा टू है, तो ऑब्वियसली मैं जो आंसर जो मेरा उधर होगा, राइट में होगा, इधर इस साइड होगा, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपना लो जो मेरा होगा उसको मीट प्लस वन कर दूंगा, एंड एल्स में सिंपल है कि अगर वो नहीं कंडीशन है, मतलब मेरा काउंट ही बना होगा मीट से, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो होगा मैं राइट में शिफ्ट होगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि अपना हाई को कर दूंगा मीट माइनस वन, सिंपल। ओके, कैसे, तो देखो एक मैं एक्सपेरिमेंट एक एग्जाम्पल लेके कर ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। देखो, अगर मेरे पास ये एरे है, ठीक है, एरे में क्या था, मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पर कंप्लीट, वन टू एंड दिस, तो टू एंड फोर थ्री एंड वन, राइट। फाइव एलिमेंट हो गया, टू एंड फोर फाइव। आप देखो, तो अभी देखो मेरा अगले में यहाँ पर एल वन था, और एच मैंने यहाँ पर क्या, अगर मेरा ई एन फाइव है, तो ये कितना हो गया, एच फोर हो गया, राइट। तो अगर मैं इसका मीट निकालूं, मीट तो कितना आ गया, टू आ गया, राइट। अब देखो, तो अब मेरा काउंट वेरिएबल है यहाँ पर, ध्यान ध्यान से और अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, काउंट वेरिएबल, राइट। अब काउंट मेरा क्या हो गया, अगर जैसे अब हम क्या बोले थे कि अगर मेरा मीट का वैल्यू, अगर ये एलिमेंट है ना जो एरे में, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करा, तो वहां पर मैं अपना काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। तो अब देखो, मेरा मीट अगर टू है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सिंपल है, ये भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, और वन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर काउंट कितना हो गया, मेरा यहाँ पर सी टी कितना हो गया, थ्री हो गया, राइट। अब देखो, अगर अब मैं नीचे जाता हूँ, अब यहाँ पर कंडीशन क्या था कि इफ अगर मेरा काउंट लेस देन इक्वल टू, अगर मेरा मीट आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या था कि एल जो होगा मेरा वो मीट प्लस वन हो जाएगा, और एल्स में क्या होगा, मेरा हाई जो होगा वो मीट माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अगर मैं अब बात करूं, तो मेरा अभी जो मेरा काउंट है वो मेरा कितना, थ्री है, राइट, और मेरा जो मीट जो वैल्यू कितना, वो टू है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये हो रहा है, तो इस केस में देखो मेरा आंसर ऑब्वियसली ये थ्री होगा ना, काउंट तो नहीं है, काउंट तो टू ही है ना। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में जो काउंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगा इधर एडजस्ट कर रहा होगा, क्योंकि मेरा मीट का वैल्यू जो है इधर शिफ्ट करेंगे, तो उस केस में मेरा हाई क्या हो जाएगा, अगर मैं हाई बात करूँ, तो मीट कितना, टू, तो टू माइनस वन कितना हो गया मेरा, वन, सिंपल वन। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैं अभी मेरा फिर से जाएंगे, क्योंकि मेरा अब देखो, अभी जो मेरा फ्रीक्वेंसी हो कितना, अभी जो जो एलिमेंट जो रिपीटेड टू टाइम्स हो रहा है, ठीक है, जब मोर देन वन टाइम हो रहा है वो टू है, तो यहाँ पर तो वन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज ध्यान समझना कि जब भी कंडीशन हो रहा है, तो फिर से मैं मीट निकालूंगा, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू, और टू बाई टू कितना हो गया, वन, सिंपल। अब इस केस में जाऊं, तो फिर से मैं, अब मेरा काउंट फिर जीरो हो गया, अब फिर से मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, काउंट मतलब फिर से मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, राइट। तो अब मेरा एरे में से कौन सा एलिमेंट है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये कहाँ गया, ये बोला दिस वन,
तो देख सकते हैं ओनली वन यहाँ पर है, ये वाला ओनली वन यहाँ पर जो, तो यहाँ पर काउंट कितना हो गया मेरा, वन हो गया। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो अब देखिए मेरा यहाँ पर जो काउंट है वो मीट से बड़ा तो नहीं है, बट मीट इक्वल तो है ना। तो यहाँ पर मेरा अब एल हो गया, अब मीट कितना था, वन प्लस वन, तो यहाँ पर हो गया टू। अब मेरा जो है ना एक आपका वाइल वाइल एक कंडीशन है कि वाइल एल लेस देन इक्वल टू एच होता है, तो यहाँ तभी हम लोग लूप के अंदर आइटरेट करते हैं। बट अब मेरा एल हो गया टू एंड आई एच हो गया वन, अब एक फुलफिल नहीं हुआ, तो मेरा अब जब भी मेरा जहां पर मेरा एल होगा वो मेरा आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर टू, तो इसका देख रहे हैं। और मैं माइनस साथ लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर कितना है, टू लग गया, यहाँ पर टू हो गया। सिंपल, कितना हो गया यहाँ पर इसका आंसर, टू हो गया। सिंपल है ना। तो आपके अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करो, फिर से ट्राई एंड करो कि बाइनरी सर्च में क्वेश्चन पॉसिबल है। मेरे वीडियो को रीवॉच करो, यहाँ पर पहुंच के देखो भैया कैसे हम कैसे किए हैं, ठीक है। एंड आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कोड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप भले मीडियम लेवल का बाइनरी सर्च से भी क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा लगे, ठीक है। नाउ लेट्स कमेंट इट आउट हियर। अब हम लोग यहाँ पर अब करते हैं बाइनरी सर्च, क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च, ठीक है। कमेंट कर लेता हूँ, यूजिंग यूजिंग बाइनरी, यूजिंग बाइनरी सर्च, है ना। मजा आएगा करने में क्वेश्चन, ठीक है। सर्च, नाउ सी। तो अब हम क्या बोले कि यहाँ पर कस्टम लगा रहे हैं, तो मेरा एज जो होगा वो एल कितना हो गया, एल सिंपल वन था, राइट। अब हमने ये जो एज होगा क्या हो गया, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नम्स ऑफ नम्स, है ना, नम्स ऑफ साइज यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस वन कर दे रहे हैं, ठीक है। वो जो मेरा हाईएस्ट होगा वहां पे एलिवेट करेगा उस लास्ट इंडेक्स पर रहेगा। और एक मेरा काउंट वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करूँ, वाइल बाइनरी सर्च का जो सिंपल जो है ना प्रोसीजर वही फॉलो कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कस्टम बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। दिस हो गया, एच हो गया, राइट। अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंडिंग मीट, मीट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीट के लिए आप पता है कि इंट लगा यहाँ पर मीट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एल प्लस एज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बाई टू करो, चाहे एक चीज तुम्हें आप राव कर सकते हो कि और देखे मैं बताता हूँ कि या तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि राइट शिफ्ट में कमेंटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि और ये कर सकते हैं आप राइट शिफ्टेड वन, मतलब बाई टू मतलब राइट शिफ्टेड वन, क्योंकि और ये फास्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फास्टर होता है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है। ओके। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जब मीट फाइंड कर लेते हैं, अब एवरी टाइम मेरा काउंट क्या होगा, एवरी टाइम मेरा काउंट जीरो होगा, क्योंकि मुझे हर बार काउंट को प्लस प्लस करना, एल को और हाई को शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चेक लगाना है मुझे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर चेक करना, चेक लगाना है फॉर काउंट, काउंट के लिए, मतलब काउंट के मुझे इंक्रीमेंट करना है कि अब क्या होगा, यहाँ पर इफ है, एक लूप रिवर्स करते हैं, इफ है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इन लगा देते हैं यहाँ पर, या एलिमेंट कर देना है, और यहाँ पे एक कॉमन कर देते हैं, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ है, इफ में क्या होगा कि एलिमेंट, जब जब मेरा एलिमेंट इसमें जो होगा ना मीट से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो उसमें मैं काउंट को कर दे रहा हूँ अपना प्लस प्लस, ठीक है, ये इंक्रीमेंट कर दिया हूँ। अब थोड़ा यहाँ ध्यान समझना कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेफ्ट मूव मतलब मीन्स एल को एल मूव, एल मतलब लेफ्ट का मूव यहाँ पर करते हैं, राइट राइट के लिए मूव फॉर राइट, फॉर राइट, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि इफ इफ मेरा काउंट अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है, ठीक है, तो अब वहां पर मैं क्या करूंगा कि अपना एल को मूव करूंगा आगे की तरफ, कि मेरा आंसर जो होगा वो राइट में शिफ्ट करेगा। और अगर एल्स में क्या होगा कि एल्स में क्या करता हूँ, एल्स यहाँ पर सिंपल मैं इसका अगर मेरा काउंट ही बड़ा हो गया तो मेरा आंसर होगा लेफ्ट में रीच करता हूँ, यहाँ पे माइनस वन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एट लास्ट में जहां भी मेरा एल इंडिकेट करेगा वो मेरा आंसर होगा, तो सिंपल यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा बाइनरी सर्च का एग्जांपल था, या फिर कोई हार्ड था नहीं, बहुत सिंपल था। ये बस यही कोड को वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और सोचो कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंच पाया। सिंपल बाइनरी सर्च था, एक काउंट वेरिएबल बनाया था, दो पॉइंटर बनाए थे, एंड सिंपल एजीएस्ट हो गया। लेट्स सबमिट दिस कोड डायरेक्टली विदाउट रनिंग, ओके। लेट्स सी कि ये एक्सेप्टेड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एंड हम लोग जज करेंगे, राइट। ओके, नाउ वी कैन सी इट गोट एक्सेप्टेड ऑन लीड कोड सबमिशन में जाएगा। इसका टाइम देख लिया, टाइम कंस्ट्रेंट देख लिया, टाइम स्पैम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पहला जो है वो बाइनरी सर्च यूज किए थे, और सेकंड जो वो हम लोग ऑन मैप यूज करें। टाइम यहाँ पर लैपिंग जो है, पहला जो था वहां पर 86 मिली सेकंड लगा, पर सेकंड में जो 191 मिली सेकंड लगा, और एमबी उसमें लग रहा है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो पहला अप्रोच था, यहाँ पर नोट पैड पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला अप्रोच था वहां पर हम लोग जो मतलब हम लोग यहाँ पर कितना अप्रोच सीखे, दो अप्रोच, ठीक है, अप्रोच टू, दो अप्रोच है ना। तो जो पहला अप्रोच था, अब देखते हैं यहाँ पर जो पहला अप्रोच था हम लोग का, वो जो पहला अप्रोच था, अप्रोच फर्स्ट, उसमें क्या था, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा था वहां पर क्या था, बिग ऑफ एन, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, बिग ऑफ एन, ये जो पहला अप्रोच था। एंड हम लोग सेकंड अप्रोच की बात करें, अप्रोच टू, तो हम लगाए थे बाइनरी सर्च, जहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बेसिकली पता सकते हैं बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, लॉग इन। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो कमेंट में लिखिए भैया मुझे पता था लॉग इन होता है। और इसका स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ वन है। बस सिंपल, हम लोग को यही कंडीशन को फुलफिल करना था, हम लोग कर चुके हैं। और ये हम लोग किया नोट में, तो हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे क्या किए, इस कोड को
दो मेथड से किए। पहला जो आपका था वो आपका था ऑन यूजिंग ऑन ऑटो मैप, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। सेकंड आपका क्या था यहाँ पर, यूजिंग बाइनरी सर्च। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर दिए यूजिंग टू अप्रोच। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप भी और वीडियो चाहते हैं बाइनरी सर्च पे, तो कमेंट में लिखिए भैया बाइनरी सर्च वीडियो बनाइए, हम वीडियो बनाएंगे। एंड अगर मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पीओडी करते हैं लीड कोड पर। पीओडी करना काफी अच्छा है और कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहेगा। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे एंड वीडियो में आपको अच्छा हेल्पफुल हुआ होगा। तो कमेंट में आप भी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं भाई वीडियो अच्छा था। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो फील फ्री आज को आप सकते कमेंट सेक्शन, हम लोग वहां पर जाके आपको क्वेरी का सॉल्व पक्का करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वाचिंग आवर वीडियो टिल द एंड, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ द लीड कोड पीओडी एंड लीड कोड क्वेश्चन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।